नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भैरव जी के उग्र मंत्र की चर्चा करने जा रहा हूं। यह उग्र मंत्र वशीकरण के लिए भैरव वीर का ये मंत्र है और वीर शक्ति के बारे में यदि आप जानते हो तो ये दिनों में काम नहीं करते, घंटों में काम करके दिखाते हैं और निश्चित कार्य को सिद्ध करते हैं। परंतु इस मंत्र का जब प्रयोग करें उससे पहले इस मंत्र को सिद्ध करना होगा, जागृत करना होगा। जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, जागृत कर लेंगे, तो किसी भी व्यक्ति को, खासकर स्त्री को, जब इस मंत्र के माध्यम से वशीभूत करना चाहेंगे, प्रयोग करना चाहेंगे, तो क्षण भर में ही यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है और तत्क्षण आपको प्रभाव दिखा देता है। इतना अधिक प्रभावी भैरव जी का ये मंत्र प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी भैरव जी के मंत्रों की चर्चा करते हुए बार बार बोलता हूं कि इस कलिकाल में भैरव जी के मंत्र बड़ी सरलता और सहजता से सिद्ध हो जाते हैं यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। और अनेकों बार चर्चा करते हुए ये भी बोलता हूं, यदि कोई मंत्र प्रयोग ना भी करे, भैरव जी के पूर्ण हृदय से शरणागत होकर के उनके मंदिर में, उनके स्थान पर जाकर के बैठ जाइए, अनुनय विनय प्रार्थना कीजिए, चाहे दीपक जलाएं ना जलाएं, परंतु प्रार्थना निवेदन कर लीजिए, तो भी आपके कार्यों की सिद्धि होने लगती है। इतनी शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु देवता हैं ये। आज का जो मंत्र प्रयोग है मूलतः स्त्री वशीकरण के लिए है। और जब वशीकरण प्रयोगों की चर्चा हो तो मैं बोलता हूं वशीकरण कब और क्यों करना चाहिए। जब आपके अपने रुष्ट हो गए हैं, पत्नी है, प्रेमिका है, भाई बहन है या पुत्र पुत्री हैं, वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपके बीच में प्यार प्रेम स्नेह खत्म हो गया है, तब वशीकरण प्रयोगों का सहारा अवश्य लेना चाहिए, जिससे कि परिवार बना रहे, परिवार में खंडन ना हो, परिवार बिखरे नहीं। आज का जो प्रयोग है उसके लिए भी कहूंगा, यह प्रयोग मूल रूप से उस परिस्थिति में करना जब आपकी पत्नी अथवा प्रेमिका, पुत्र अथवा पुत्री आपके कहने से बाहर निकल गए हैं, आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, अन्यत्र कहीं संबंध चला गया है, बन गया है। उस परिस्थिति में उसको वापस लाने के लिए, उसमें पुनः अपनापन जगाने के लिए, प्यार जगाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र की साधना मात्र 7 दिन की है। 7 दिनों के बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भैरव जी पर पूर्ण विश्वास करते हुए, ओग देते हुए जब इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। आपका अपना आपके पास होगा, रुष्ट नहीं होगा, आपसे प्रेम करेगा और आपकी बात मानने को मजबूर होगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन और किस समय करना है और किस प्रकार फिर इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले बात करेंगे किस प्रकार इस मंत्र का विधान करें, उसके लिए सामग्री क्या हो। सामग्री सभी स्क्रीन पर दी गई है। भैरव जी की पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री, उसमें से जो आप ले सके, जो आपसे बन सके। मुख्य रूप से भोग सामग्री, साथ ही साथ काले हकीक की माला हो या फिर स्फटिक की माला हो, दोनों में से कोई भी माला आप प्रयोग कर सकते हैं। आसन और वस्त्र, ये भी यदि काले प्रयोग करें तो उत्तम होगा, अन्यथा साफ स्वच्छ किसी भी प्रकार के वस्त्र आसन का प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र भैरव जी का हो उत्तम होगा, क्योंकि बार बार बोलता हूं यंत्र देवता का साक्षात स्वरूप होता है। यंत्र का प्रयोग करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा चित्र की अपेक्षा। परंतु चित्र है या यंत्र है, जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उत्तम तो है कि चमेली के तेल का दीपक जलाएं, परंतु चमेली के तेल का दीपक जब जलाते हैं तो बहुत शीघ्रता से जलता है। साधना में कई बार व्यवधान हो जाता है, पूर्णता नहीं हो पाते, इसलिए सरसों के तेल का दीपक भी भैरव जी के निमित्त प्रयोग किया जा सकता है। तो सरसों के तेल का दीपक प्रेम से जला लीजिएगा, प्रज्वलित कर लीजिएगा, फिर इस मंत्र का विधान कीजिएगा। भोग सामग्री में जो आपकी व्यवस्था बन जाए, कुछ भोग सामग्री में लिख कर दे रहा हूं, इनमें से जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा। सामग्री के बाद बात करते हैं कब और किस दिन इसका विधान करना है। प्रिय दर्शकों, इस विधान को रविवार की संध्या काल से आरंभ करना है। संध्या काल अथवा रात्रि काल में इस मंत्र का विधान किया जाना है। संध्या काल में 6 बजे बाद से लेकर के कभी भी आप इस मंत्र का विधान कर सकते हैं, परंतु बार बार बोलता हूं 6 से 8 के बीच में भैरव जी का विधान करें अथवा रात्रि 10 बजे बाद से 2 बजे के मध्य में विधान करें तो उत्तम होगा। यह आप पर निर्भर है कौन सा समय आप चुनेंगे, परंतु इतना निश्चित याद रखिएगा जिस दिन भी आप यह साधना कर रहे हो उस दिन सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो, जिससे कि आपकी साधना शीघ्र सफल हो जाए। अब जानते हैं कैसे इस साधना को संपन्न करना है। जिस दिन भी आप ये साधना आरंभ कर रहे हैं, संध्या या रात्रि काल में करनी है, पहले बता चुका हूं। तो संध्या या रात्रि काल में जब साधना करते हैं उत्तर मुख होना,
अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वशीकरण प्रयोगों में उत्तर दिशा का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही आपको ये साधना आरंभ करनी है। अपने सामने चौकी पट्टे पर काले अथवा लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, चावल की ढेरी बनाइएगा, उसके ऊपर भैरव जी का यंत्र और चित्र स्थापित कर लीजिएगा। साथ में अरंड की एक लकड़ी आपको लेकर के आनी है, उसकी व्यवस्था आपको करनी होगी, क्योंकि इस मंत्र का जब प्रयोग करेंगे तो अरंडी की लकड़ी का प्रयोग अवश्य ही होगा। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, फिर दीप प्रज्वलित कीजिएगा और दीप प्रज्वलित करने के बाद सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिएगा। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान पूजन कीजिए। उसके बाद शिव शक्ति का और भैरव जी का भी ध्यान पूजन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार बोलता हूं, जब शक्ति की आराधना हो तो भैरव का, और भैरव की आराधना हो तो शक्ति का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। सभी का सामान्य पूजन विधान जैसा आपको ज्ञान है, जैसा आप कर सकते हैं, वो कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, शीघ्र लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि थोड़ा विधान लाइव रह करके आपको बता सकूं। इस प्रकार करना है जिससे कि संशय ना बने, क्योंकि अनेकों बार प्रश्न आता है कि हमें तो पूजन करना आता ही नहीं, कैसे करें। तो इस विषय पर बार बार मैं बता चुका हूं, फिर भी प्रश्न है तो लाइव आकर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। सबका पूजन विधान संपन्न हुआ, उसके बाद सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का जप भी अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमारी साधना को बल मिलता है और साधना में आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं। गणपति मंत्र के रूप में गणपति जी का कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। जब आप गणपति गुरु मंत्र का जप भी कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र के लिए भी मैं अक्सर बोलता हूं कि 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करेंगे तो साबर मंत्रों की साधना शीघ्र सफल होगी। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है। इसका प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र को भी एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है, इसका 11 बार जप करना ही पर्याप्त होता। आज का जो मूल मंत्र है वह भी अत्यंत सरल है। मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, ताकि साधना काल के दौरान किसी प्रकार की भूल ना हो। मंत्र भूले नहीं, मंत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, जिससे कि साधना में किसी भी प्रकार की गलती ना हो और आपकी साधना सफल हो जाए, ताकि आपकी मेहनत खराब ना जाए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो काल भैरव काली रात, काला चले आधी रात, लोर तू मेरा वीर, नारी से राखे सिर, हाथ पांव धर के ला, छाती सिर पकड़ के ला, सोती हो जगाए ला, बैठी हो उठाए ला, ना लाए तो माता काली की दुहाई। छोटा सा मंत्र है, 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। अब जप कितना करना है? मात्र 1 माला, 7 दिन 1 माला नित्य प्रति करते हुए इस मंत्र का विधान करना है। परंतु बार बार एक बात बोलता हूं, अधिक से अधिकम फलम। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, साधना काल में इस मंत्र का कैसे भी संभव हो 1 माला नित्य करनी ही है। परंतु जब जब आपको समय मिले इस मंत्र को चैंट कीजिएगा, दोहराइएगा, जपिएगा, अत्यंत शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। जब 1 माला जप आपका पूर्ण हो जाए, भैरव जी की आरती कीजिए। आरती के बाद में जो भी नैवेद्य है अग्नि पर थोड़ा उसका भोग लगाइए। अपने सिर के ऊपर से सीधा 7 बार वार करके किसी कुत्ते को दे दीजिए, अथवा पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए। पीपल वृक्ष के नीचे रखें तो चारों तरफ जल डाल करके आइएगा। इस प्रकार ये विधान आपको 7 दिवस तक लगातार करना है। अब जानते हैं, जब ये मंत्र 7 दिन हम कर ले तो इसका प्रयोग कैसे करें। अरंड की लकड़ी मैंने बताई है, उसी लकड़ी से आपको प्रयोग करना है। लाल अरंड की लकड़ी लेनी है। सर्वप्रथम लाल अरंड का वृक्ष देख लीजिएगा और एक झटके से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ लीजिएगा। उसके बाद उस लकड़ी के टुकड़े पर 21 बार आपको मंत्र बोलना है। जिस भी व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हैं, मानसिक रूप से उसके चेहरे का ध्यान करते हुए, इस तरह की भावना प्रेषित करते हुए कि मैं इसको बुला रहा हूं, हे वीर, हे भैरव जी, आप कृपा करें और उसे मेरे पास लेकर के आए। इस प्रकार ये मंत्र आपको बोलना है। उसके बाद उस लकड़ी को उससे छुआ देना है। प्रश्न आ जाएगा कि यदि दूर है तो फिर क्या करें।
फिर फोटो पर आप प्रयोग कर सकते हैं। फोटो के माध्यम से थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, परंतु प्रयोग सफल अवश्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लीजिए यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।